हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट फ्लो फ्री। अब ये फ्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ नहीं बताऊँगा कि फ़ाइल्स कौन कौन सी बननी चाहिए, कहाँ कहाँ पे बननी चाहिए। अब ये चीज़ क्लाइंट्स के लिए है कि क्लाइंट को चाहिए होता है कि मैं देखूँ। अब फ्रंट एंड पे आप ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे, देखते हैं। यहाँ पे अगर आप रजिस्टर देखो, आपको सबसे पहले इसके फ़्लो को लेके चलना है, क्योंकि लॉगिन इसी के ऊपर चलेगा बाद में। तो जो रजिस्टर का पेज है आपका, फॉर्म्स में आपके नेम, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड और कुछ डिफ़ॉल्ट पे वैल्यूज़ होती हैं जो कि फॉर्म में एंटर नहीं होती। तो वो जो चीज़ें हैं ना, आप क्या करोगे, उसको आपने पहले वैल्यूज़ को लिया, ठीक है, ऑथेंटिकेट करवा लिया। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे, वैल्यू स्टोर होंगी लोकल स्टोरेज में। अब यहाँ पे यूज़ हुक क्यों यूज़र है, यूज़ यूज़र, वो चीज़ आपको लेकर भी आनी है वापस कि यूज़र का डाटा जो लॉगिन और रजिस्टर या लॉगिन गेट स्टार्टेड के बटन पे जब लॉगिन कर लो चेंज नहीं हो जाता, उस चीज़ के लिए। देखो, यूज़ यूज़र इसलिए होगा। अब हाँ, यूज़ यूज़र रजिस्टर के साथ आप उस सूरत में नहीं करोगे कि अगर आपको यूज़र लॉगिन के बाद ही सेट करवाना है, रजिस्टर के बाद दोबारा आपका अगर लॉगिन पे जा रहा है फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लॉगिन में यूज़र जो है वो जो लोकल स्टोरेज में आपका यूज़र सेव हुआ है, आपने उसको भी रीड करवाना है। और यूज़र बार बार अपेंड होगा अगर आपको क्रड चलवाना है। ज़रूरत नहीं क्रड की होगी, अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र रीड फ्रॉम फाइल एंड लोकल। अब जब आपका कोई भी डाटा नहीं है रजिस्टर में, फिर लॉगिन कैसे करोगे? तो हाँ, एक डाटा की फ़ाइल होती है, उसके अंदर जेसन के फॉर्मेट में होगा, टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट जो भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ से कॉल होगा फाइल से, ठीक है। और इसमें तो यूज़र हुक आपने ऐड करना ही करना है कि जब लॉगिन होगा तो उसके बाद जब आपके नैव बार के ऊपर जो बटन्स हैं उसमें यूज़र चेक होगा और चेंज होगा, ठीक है। लॉग आउट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, बट लॉग आउट पे नेविगेट लगा दो, नहीं। अब आपका जो यूज़र सेट हो रहा है आपके हुक में, वो आपको चेंज भी करवाना है। जब लॉग आउट होगा तो आपका लोकल स्टोरेज में से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज में से यूज़र रिमूव हो गया और उसको नल सेट करवा दिया। अब ये नल यूज़ होगा किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्टेड के लिए। अगर आपको प्रोटेक्टेड करवाना है, अगर आपका कोई डैशबोर्ड है तो, ठीक है, कि अगर उस पेज पे क्लिक करते हैं यूज़र मिलता है लोकल स्टोरेज में नल, उसको वापस पहुंचा दो। हाँ, अब जब डाटाबेस ऐड होगा तब जो है प्रोटेक्टेड राउट चेंज होगा, ठीक है। या तब भी उस तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन वैल्यूज़ के बेसिस पे प्रोटेक्टेड चेक हो रहा है डाटाबेस के बाद भी उसी वैल्यूज़ पे चेक होगा, तो चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको प्रोटेक्टेड करना है। और प्रोटेक्टेड को मेन में लगाना है, मेन में या लेआउट में। अगर आप नेक्स्ट जेस कर रहे हो तो आपको लेआउट में लगाना पड़ेगा, लेआउट डॉट टी एस एक्स में या जे एस एक्स में। यूज़र नल मिल रहा है, रीडायरेक्ट करवा दो, सिंपल। या एक फेक ऑथ टोकन यूज़ कर लो अगर ऑथ टोकन के वे से कर रहे हो तो। अदर पेजेस का क्या पर्पज़ होगा यहाँ पे? अदर पेजेस का बेसिकली पर्पज़ यहाँ पर ये होगा कि ऑलवेज़ यूज़ मैप। अब मैप को क्यों यूज़ करना है, मैं बिना मैप के कर लूँ, फ्रंट एंड ही तो है, क्या हो गया। एक दफ़ा ज़रा सोचो, पोस्ट का जो डाटा है आप क्या कर रहे हो, पोस्ट वन, पोस्ट टू, पोस्ट थ्री, हेडिंग्स लगा के, कंटेंट लगा के काफ़ी ज़्यादा लंबा डाटा बना दिया आपने। अब जब डेटाबेस से आएगा फिर तो मैप करवाना पड़ेगा आपको। इतना ज़्यादा कोड चेंज करोगे फ्रंट एंड पे, ठीक है। हाँ, अब अगर ये फ्री की जगह एडवांस कोर्स होता तो डाटा कैसे यूज़ करते हैं, डाटा को कैसे मैप करवाएंगे फ्रंट एंड वाली साइड पे, और फिर बैक एंड जब आएगा तो वो ऑटो पे अपडेट कैसे होगा कि बैक एंड लगा दिया और जो हमारा डमी था वो चेंज हो गया, वो एडवांस वाले में अगर करेंगे तो फिर उसमें बताऊंगा फ़ाइल्स कौन कौन सी बनती हैं।
और कैसे कैसे उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, हैंडलर्स कैसे मैनेज करने हैं। ठीक है। अगर जो है, इफ़ पर्टिकुलर यूज़र ऑलवेज सेव यूज़र आईडी विद द डाटा। ठीक है, पोस्ट का डाटा जाएगा, अब किसी यूज़र ने पोस्ट किया है तो यूज़र की आईडी भी जाएगी, वही वाली आईडी जो आप लोकल स्टोरेज में सेव करवाओगे, ऑब्वियसली डमी आईडी ही होगी। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो सिमिलरली लोकल स्टोरेज वाले मेथड से आपको चीज़ को सेव करवा लेना है। हाँ, यहाँ पे अब एक चीज़ और भी यूज़ होती है, जू स्टैंड या यूज़ कॉन्टेक्स्ट। जू स्टैंड यूज़ कर लो, ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं पे भी रैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आप पूरा बेसिकली फ्रंट एंड पे क्रड परफॉर्म कर सकते हो। वर्क नेस्ट बेसिकली जो स्टार्टिंग में मेरा प्रोजेक्ट था वो पूरे का पूरा क्रड उसका फ्रंट एंड पे हो रहा है। ठीक है, टेस्ट हो गया, कंफर्म हो गया, ओके हो गया, यही चीज़ चाहिए। अब उसके बाद उसको सारा जो डमी कॉल हो रहा है उसको बैक एंड से कॉल करवाया गया। इससे प्रोडक्शन हमारी जल्दी भी हो जाती है और हम कुछ इसके लिए भी नहीं छोड़ते कि पहले बैक एंड आएगा उसके बाद करेंगे हम, उसके बाद का कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले ही आपको अपने क्लाइंट को वो चीज़ देनी है कि वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मैंने अगर कुछ मिस कर दिया हो बताते हुए, कमेंट्स में पूछ लेना नीचे, या इसको मैं और जिधर पोस्ट करूँगा तो उधर नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना।